भैया प्रदीप, क्या है इस गीत की लाइनों में, इस गीत के शब्दों में जरा गौर फरमाएं। कि लाखों ही घर नसेने और बर्बाद कर दिए हैं। लाखों ही घर नसेने बर्बाद कर दिए हैं। लाखों ही घर नशे ने बर्बाद कर दिए हैं, क्योंकि इस दारू की वजह से न जाने, आप एक बात को समझें कि कोई बहुत पढ़ा लिखा भाई हो, नौकरी करता हो, मास्टर हो, समाज में उसका बहुत मान सम्मान हो, और वह भाई एक दिन गलती से शराब का सेवन करके उसको पी करके नशा ज्यादा हो जाए, वो अपने आप को संभाल नहीं पाए, तो लोग उसको मास्टर नहीं कहेंगे, उस समय उसको क्या कहेंगे? शराबी। उसको कहेंगे इसमें किया है, सरप्पा है। ऐसा है या नहीं है? उस समय आपको कोई मास्टर नहीं कहेगा, उस समय कहेगा अरे पढ़ो राम दो, सरप्पा है। हाँ, तो इसीलिए इस शराब ने लाखों घर बर्बाद कर दिए हैं। हमें सुधार करना होगा बाबा साहब का, अगर मिशन मूवमेंट आगे बढ़ाना है, क्योंकि ये हमारे, अच्छा ये शराब जो है, ये शराब पीने की आदत लगी कहां से? इसका भी तो कोई कारण होगा। ये अलग विषय है, मैं आपको रात्रि बेला में अगर समय मिलेगा तो बताऊंगा। भैया हाँ, राहुल से अगर पूछो कि भैया तुमने दारू का पी ली, तो अरे गम आती ताथो पी ली। हाँ, जगह टेंशन आती, टेंशन आती बहुत ज्यादा ताथो। अब टेंशन हम पी रहे। हाँ देखो, टेंशन हम पिए, खुशी हुए तब पिए, मरी मौत हुए तब पिए, यानी बहानों कहूँ न कहूँ चाहिए। अब अगर बात टेंशन की आती है तो जरा मेरी बात को गौर से सुने। आप इस बात को बताइए, बाबा साहब के 4 बच्चे उनकी आंखों के सामने खत्म हो गए। कितने लोग जानते हैं? बाबा साहब के 4 बच्चे उनकी आंखों के सामने इलाज की कमी के कारण दुनिया से चले गए। इतनी बुरी हालत थी, गरीबी थी, क्या बाबा साहब को टेंशन नहीं हुई होगी? ऐसा तो है नहीं। बाबा साहब के 4 हाथ थे, 4 पैर थे, 4 आंखें थी, वो भी इंसान थे, है या नहीं है? उनको भी तो टेंशन हुई होगी, उन्हें भी तो रात में नींद नहीं आती होगी, वो भी तो बेचैन रहते होंगे। लेकिन अगर बाबा साहब ने इस टेंशन को दूर करने के लिए, मिटाने के लिए, इस गम को मिटाने के लिए अगर शराब को पीना शुरू कर दिया होता, तो आज की हालत आप सोच ही सकते हो क्या होती हमारे देश की। बात सही है ना? सही है माता बहनाओ। अगर बाबा साहब ने उस समय में टेंशन करके और शराब की लत लगा ली होती, तो आज हमारे और आपकी क्या हालत होती, ये आप तुलना कर सकते हो। इसीलिए विचार करना है। अरे लाखों ही घर नशे ने बर्बाद कर दिए। गुलशन कहीं उजाड़ कर, अरे गुलशन कहीं उजाड़ कर, गुलजार कर
कर्म से आगे की लाइन जरा गौर से सुनना है। तज करके अच्छा भोजन, कौन? दारू का शराब का सेवन करने वाला भाई। तज करके अच्छा भोजन जाता है दारू पीने, अरे पैसे नहीं मिले तो पत्नी के गहने छीने। तज करके अच्छा भोजन, अच्छा एक गिलास में जारी मिलमा दूध रख लो और एक गिलास में शराब का पैक बना के रख लो। ज्यादा ताकत किसमें है? दारू में है या नहीं है? गिलास में जो मलाई मिलमा जो दूध है, जारी मिलमा दूध है, उसको पीने के बाद ताकत पता नहीं कब आई या नहीं आई, कोई भरोसा नहीं। ऐसा है। कैसा है? दूध पीने से 8-10 दिन चिकनाई आती है, शराब पीने से 5 मिनट में रुहानी आती है। हेलो, उसके बाद धीमे धीमे एकदम में सरकत झटाक से फटाक। इसीलिए हमें विचार करना है। मैं रात को बताऊंगा इस दारू की शुरुआत हमारे समाज को पीने की आदत कहां से लगी, कैसे लगी। तो अच्छा भोजन है, उसको तज करके जो दारू पीने के लिए जाते हैं और जब घर में कुछ रहता नहीं है, नाज बेचने का, नाज बेच बेच के रोज 1-2 किलो आटा दुकान से लाकर के रोज खाना बनता है। अगर पत्नी के पास में कोई थोड़ा जेवर रह गया, अंगूठी या और भी कोई सोने का आभूषण या चांदी का आभूषण बचा है, चोरी छुपके से निकाल लेते हैं। और अगर चोरी छुपके से ना निकालें तो मारपीट की छीन लेते हैं। ऐसा है या नहीं है? दारू का शराब का सेवन करने वाले लोग। तज करके अच्छा भोजन जाता है दारू पीने, पैसे नहीं मिले तो पत्नी के गहने छीने। बेच बर्तन घर, अरे बेच बर्तन घर शमशान कर दिए हैं। अरे हालातों ने बर्बाद किए हैं। बेच बर्तन घर शमशान कर दिए हैं। बर्तन 2 लोग बेचते हैं। कौन कौन से 2 लोग बेचते हैं? एक तो जो दारू पीने वाले भाई होते हैं, वो बर्तन बेचते हैं। हमारे गांव में है एक ऐसा उदाहरण। उनको अब क्या बताया जाए, उनके घर में अगर कोई फैन लगा है तो रात में देखा अलग कमरा है, उन्होंने रात में खोला और सुबह चले गए, बोले भैया
जो हमारा पंखा है चेक कर लो, चालू है, जो दो से दे दो, हमें बहुत तलब लगी है। वो पंखा बेच देते हैं, मेरे पास खुद आए थे। अब आप यकीन करना, दारू के लिए उन्होंने पंखा लेकर के आए, सीलिंग फैन जो होता है 3 पंखुड़ियों वाला छत पे लगा होता है। अब आप सोच लीजिए, ऐसे भी भाई होते हैं जो घर के बर्तन बेच देते हैं दारू के खातिर, लेकिन एक लोग और होते हैं जो घर के बर्तन बेच देते हैं किसकी खातिर? अपने बच्चों की पढ़ाई, शिक्षा दीक्षा की खातिर। रामजी राव ने भी बाबा साहब की पढ़ाई लिखाई की खातिर अपने घर के बर्तनों को बेचा। अगर बाबा साहब ने, रामजी राव ने बाबा साहब की पढ़ाई लिखाई के लिए अगर घर के बर्तन नहीं बेचे होते, ये माननीय भैया गजेंद्र सिंह ये 50 मुद्राओं से सम्मान कर रहे हैं और इनका कहना है, इनकी फरमाइश है कि एक बार एक लाइन ये जो आपने अभी गाई थी इसको दोबारा और गा दीजिए, सुनेंगे? आज करके अच्छा भोजन जाता है दारू पीने, पैसे नहीं मिले तो पत्नी के गहने जीने। और अगली लाइन में सुनेंगे, हम क्या बताएं तुमको, इतिहास है गवाही, हुई इसकी ही बदौलत इस देश की तबाही। हम क्या बताएं तुमको, इतिहास है गवाही, हुई दारू की बदौलत इस देश की तबाही। और अरे क्या क्या हमारी कौम को, क्या क्या हमारी कौम को नुकसान कर दिए हैं लाखों, अरे लाखों, हाँ लाखों ही धर्म से बर्बाद कर दिए हैं, लाखों ही धर्म से बर्बाद कर दिए। गुलशन कई उजाड़ कर, गुलशन कई उजाड़ कर वीरान कर दिए हैं लाखों, हर लाखों, हाँ लाखों से बर्बाद कर दिए हैं, प्रेम से बोलिए।